वो लड़का मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसके घर वालों का कहना है अगर एक्सेप्ट कर लोगे तुम जहाँ मर्जी तहाँ लेके रहना। उन्हीं लोगों के दबाव में आके वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लड़का तब भी कहता था कि हम तुमको ही रखेंगे, लेकिन पता नहीं चला कब वो मोड़ बनाया, कब कैसे क्या हो गया कुछ भी नहीं पता चला। दूसरी शादी कर लिया वो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का पूर्वांचल तक न्यूज में। अभी हम हैं संत कबीरनगर जिले के थाना धनगढ़ा के अंतर्गत और एक मामला काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है। एक लड़की है जो कि थाने का चक्कर काफ़ी दिनों से काट रही है, लेकिन अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या उम्र पड़ेगा आपका? 24। क्या मामला है कि थाने पे लगातार आ पा रही है? लगातार एक लड़का था जो 8 साल से मतलब झांसे में रखा था कि तुम ही मेरी बीवी हो, तुम ही से हम शादी करेंगे। कर भी लिया था, कहीं ना कहीं वो कर भी लिया था। हाँ। जैसे बंद रूम में वो किया था। हाँ। लेकिन वो सबके सामने इसलिए नहीं आने दे रहा था कि वो चाहता था कि हम अपने घर बनवा लेंगे, उसके बाद हम तुमको लेकर के सबके सामने चलेंगे। उसके बाद जब उसकी घर बन गया, वो मेरे साथ 8 साल रिलेशन में रहा है, मेरे साथ शोषण भी किया लगातार। उसके बाद फिर वहाँ से वो गया बाहर, मेरे पास से ही गया बाहर। वहाँ से आते ही मुझे पता नहीं चला, वो जैसे आया वो शादी कर लिया और जैसे ही मुझे पता चला मैं उसके घर पे गई। वो लड़का कहाँ का रहने वाला और क्या नाम पड़ेगा उसका पूरा? वो रहने वाला है रमजंगला का, उसका नाम है सोनू निषाद है वो। वो अब क्या कह रहा है लड़का? वो लड़का मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसके घर वालों का कहना है अगर एक्सेप्ट कर लोगे तुम जहाँ मर्जी तहाँ लेके रहना। उन्हीं लोगों के दबाव में आके वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इतने दिनों से झांसा आपको दिया और क्या क्या कहा वो बस कहता रहा कि तुम ही मेरे घर की हो, तुम ही सब कुछ हो मेरी। और ये भी कहता रहा, मेरे साथ भी रहता रहा। और ऊपर से जो भी मैं पार्लर का जॉब करती थी, जो भी मेरा पैसा वगैरह मिलता था सब उठा के उसी को दे देती थी। मेरे घर वाले जब भी पूछते थे तुम पैसा क्या करती हो, तो मैं बताती थी मम्मी और पापा मेरे दवा में पैसा खर्च हो जाता है। और पैसा मैं उठा को सारा उसी को दे देती थी। कितना पैसा आप पाती थी वहाँ पर? वहाँ पे मेरी सैलरी 10,000 थी और मेरी अपनी सिस्टर को भी लगवाई थी, उसका भी 8,000 मिलता था। लेकिन घर पे 2 से 3,000 रुपए देती थी, बाकी सारा उठा के इसी को दे देती थी। लगभग कितना पैसा आप उस लड़के को दे चुकी हैं? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। अब आपसे मिलता है लड़का, क्या कहता है? लड़का तब भी कहता था कि हम तुमको ही रखेंगे, लेकिन पता नहीं चला कब वो मोड़ बनाया, कब कैसे क्या हो गया कुछ भी नहीं पता चला। दूसरी शादी कर लिया वो। जैसे पता चला वैसे ही आई, लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार। बस बोला यहाँ से चली जाओ, नहीं तो धमकी दे रहा था मुझे वो कि तुमको मार डालेंगे। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है अभी? पुलिस प्रशासन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज 20 तारीख से चक्कर काट रही हूँ, 5-6 दिन का दिन खत्म हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी यहाँ पे। लड़के से अभी भी बात होता है आपका? नहीं, लड़के से अभी बात नहीं होता। उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, जैसे ही शादी हुई नंबर ब्लॉक कर दिया। जैसे ही नंबर ब्लॉक किया उसके बाद मैं दूसरे नंबर से कॉल की, तब उसकी बीवी उठाई, तब पता चला वो। उसकी जब शादी हो रही थी आपको जानकारी हुआ नहीं? मुझे जरा सा भी पता नहीं था। अगर पता चला होता तो मैं शादी होने ही नहीं दी होती। देख सकते हैं अभी इनका साफ तौर से कहना है कि इनको लगभग 8 सालों से लड़का झांसा देता रहा कि मैं तुम्ही से शादी करूंगा, तुम ही मेरी घर की दुल्हन रहोगी। लेकिन मामला यहाँ पर आ गया कि अब लड़का दूसरे शादी कर लिया, अब इनसे शादी करने से इनकार कर रहा था। वीरू गुप्ता, संत कबीर नगर।